तुम्हारे हृदय में सच्ची भक्ति है, श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग है, इसीलिए चिंता न करो। मैं वही कथा कहूँगा जिससे भक्त्यो गोवर्धनम यच्चः, हृदय में उत्तर उत्तर भक्ति बढ़ती चली जाए। हाँ, एक एक शब्द की। हाँ, जैसे भोजन करते हैं ना, तो तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति, भूख का मिटना, तीनों साथ साथ होते हैं ये काम। ये कानों का अमृत है, जीवन कृतकृत्य हो जाता है। तो भक्ति का ओघ अर्थात वेग बढ़ाने वाली कथा कहूंगा। और कृष्ण संतोष हेतुकम, श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देने वाली कथा। लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? कि सावधानतया शृणु, सावधान होकर के श्रवण करें। और ये भी ध्यान रखना, ये कथा जो है केवल कानों से ही नहीं सुनी जाती। हाँ, क्योंकि कान तो हैं यहाँ, लेकिन मन न हो। कोई भी इंद्रिय जब तक मन का साथ नहीं होता तब तक वो इंद्रिय अपने काम में सफल नहीं होती है। यदि कानों के साथ मन न हुआ तो सुनते हुए सुन नहीं पाओगे, देखते हुए देख नहीं पाओगे, छूते हुए स्पर्श का आपको भान नहीं होगा, सूंघते हुए गंध का भान नहीं होगा। मन का संबंध होना चाहिए, और मन का ही नहीं, मन के साथ साथ मति भी होनी चाहिए। हमारी बुद्धि भी साथ साथ उसका निश्चय करती चले। हाँ, तब लाभ होता है। सुनहु तात मन मति चित लाही, सुनहु तात मन चित लाही, सुनहु तात मन मति चित लाही, सुनहु तात मन चित लाही, सुनहु तात मन मति चित लाही, सुनहु तात मन चित लाही, सुनहु तात मन मति चित लाही, सुनहु तात मन चित लाही, सुनहु तात मन मति चित लाही, सुनहु तात मन चित लाही, सुनहु तात मन मति चित लाही, सुनहु तात मन मति चित लाही, थोरे महु सब कहूँ बुझाई, मोरे मन सब कहूँ बुझाई, थोरे महु सब कहूँ बुझाई, मोरे मन सब कहूँ बुझाई। मन, मति और चित्त तीनों की एकाग्रता होनी चाहिए। इसे एक चौथी चीज और होती है जिसको मिलाकर के अंतःकरण बनता है। और चौथा क्या है? हरिशरणम। चौथा क्या मालूम है? अहंकार। अहंकार रहित होकर के इस कथा को श्रवण करें, विशेष लाभ होता है। हाँ, तत्क्षण लाभ होता है। मज्जन फल पेखिए तत्काला,
काक हो पिक बकहु मराला। कौए के समान जो जीवन होता है वो कोयल बन जाता है, और बगुले के समान जीवन हो तो बोले हंस के समान जीवन हो जाता है। लेकिन मन मति चित्त की एकाग्रता से इस कथा को श्रवण करें। कौआ जो है बाहर से गंदा होता है, बोली भी कितनी मीठी होती है देखो ना, लेकिन मधुर मधुर वचन बोले तब का उसने जी मधुर वचन बोलते हैं, क्योंकि प्रभु से संबंध जो वचन होते हैं वही मधुर होते हैं। जाम्बवंत के वचन सुहाए। अब तो भालू के वचन जो हैं कोई सुहावने होंगे, लेकिन राम जी से जुड़े हुए शब्द हैं भगवद यश से, इसीलिए सुहाए। बन्नों सबके चरण सुहाए। गोस्वामी वानरों को भालुओं के चरणों को सुहावने बताते हैं, बहुत सुंदर हैं, जो राम कार्य में आगे चलते हैं वही सुहाए हैं। और ये वाक्य सावधानतया शृणु, समय समय पर हर वक्ता जो है, चाहे वो शुकाचार्य हैं अथवा सूत जी हैं अथवा मैत्रेय मुनि हैं, श्रोता को सावधान करते रहते हैं। नहीं तो क्या होगा, कथा को यदि सावधानी से नहीं सुना तो जैसे सती को प्रभु श्री राम में संदेह हो गया था कि ये ब्रह्म हो सकते हैं, साक्षात श्रीपति, और उनकी लक्ष्मी का कौन हरण कर सकता है, जो साक्षात ज्ञान के धाम हैं और अज्ञानियों की तरह ये विलख रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भोले बाबा ने कितनी समझाई, नहीं मानी, और परीक्षा लेने के लिए गई, और कैसी आफत में पड़ी फिर। यही होता है, माने भगवत चरित्रों में हरिशरणम संदेह उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए सावधानतया शृणु।